दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अच्छी और सच्ची बातें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वे कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वे ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपने को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपने को भूल जाते हैं। समस्या इतनी ताकतवर नहीं है हो सकती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संगत सुनना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, रहमत देखनी है तो जरूरत मत देखो। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल देती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। मीठे शब्दों से कही गई बात अनेक तरह से कल्याण करती है, लेकिन कटु शब्दों में कही गई बात अनर्थ का कारण बन जाती है। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार होता है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हम किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के लिए मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। थोड़ा थक गया हूँ, दूर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपनों से मिलना छोड़ दिया है। हाँ, जरा अकेला हूँ दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं कि मैंने अपनापन छोड़ दिया है। याद करता हूँ अपने की परवाह भी है मन में, बस इतना करता हूँ ये बताना छोड़ दिया है। मानो कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। कर्म तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है, जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, प्रेम और परिवार चाहिए। लफ्जों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देखकर न मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहे, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ और भय ही संसार के दुख का मुख्य कारण है। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं और उसे सभी देखते भी हैं, फिर भी सभी को अनंत काल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? किस चीज को गंवा करके मनुष्य धनी बनता है? लोभ को गंवा करके मनुष्य धनी बनता है। कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है? अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का एक अच्छा उपाय है। किस चीज़ के खो जाने पर दुख नहीं होता है?
क्रोध के खो जाने पर दुख नहीं होता है। धर्म से बढ़कर के संसार में और क्या है? दया है। क्या चीज दूसरे को नहीं देनी चाहिए? तकलीफें, धोखा, ये दूसरे को नहीं देनी चाहिए। क्या चीज है जो दूसरों से कभी भी नहीं लेनी चाहिए? इज्जत, किसी की हाय, ये दूसरे से नहीं लेनी चाहिए। ऐसे जीव जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है, वह क्या है? मजबूरी। दुनिया की अपराजित चीज क्या है? सत्य। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला चीज क्या है? झूठ। करने लायक सुकून का कार्य क्या है? परोपकार। दुनिया की सबसे बड़ी लत क्या है? मोह। दुनिया का स्वर्णिम स्वप्न क्या है? जिंदगी। दुनिया की अपरिवर्तनशील चीज कौन सी है? मौत। ऐसी चीज जो स्वयं के भी समझ ना आए, वह क्या है? अपनी मूर्खता। दुनिया में कभी भी नष्ट नश्वर न होने वाली चीज क्या है? आत्मा और ज्ञान। ये कभी नष्ट नहीं होती है, नश्वर नहीं है। कभी न थकने वाली चीज क्या है? समय। समय नहीं थकती है कभी। पहली नमस्ते परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया है। दूसरी नमस्ते माता पिता को जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया है। तीसरी नमस्ते गुरुओं को जिन्होंने हमको वेद और ज्ञान सिखाया है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण नमस्ते आपको जिन्होंने हमें अपने साथ जुड़े रहने का मौका दिया है। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।